मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। कई बार लंबी यात्रा भी मनुष्य को सौभाग्य जगा के नहीं जाती। कहानी है एक बड़ी प्यारी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो पहले शिष्य हुए संत ज्ञानेश्वर के, उनका नाम था संत चांगदेव। 1400 साल की समाधि, 1400 साल की उम्र नहीं, 1400 साल की समाधि उन्होंने लगाई और लगाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि ये मिली कि मुर्दे को जिला देंगे। कोई यदि लाश लेकर के आएगा और उन्हें सिर पर हाथ रखा तो लाश जी जाएगी और अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेगी। हजारों लोगों की भीड़ लगने लगी। रोज सुबह ध्यान करने के लिए बैठते तो लोग अपने अपने घर से लाश लेकर के आते, हमारे भाई मर गए, हाथ रखिए जरा, जी जाएंगे। जितना लोग जो है ये देखते कि चमत्कार हो रहा है, उतना जय जयकार करते हो। जितना जय जयकार होती उतना उनका अहंकार बढ़ता है कि साहब मेरे पास वो सिद्धि है जो सिर्फ भगवान के पास है। एक दिन ध्यान लगा के बैठे थे, 8 साल की लड़की आई, नाम था मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। उसने कहा कि भाई आंख लगा के बैठे हैं, ऐसे बंद करके बैठे हैं, इधर जो है लोग अपने अपने घरों से शवों को लेकर के आए, क्या घट रहा है? उन्होंने कहा कि साहब इनके पास सिद्धि, अभी आंख खोलेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे, मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे। उसने कहा उसके लिए इनकी आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? उसने तुलसी का जल लिया, दल लिया और सारे शवों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले गए। अब चले गए, इनने आंख खोली तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो कोई भी नहीं। पूछा लोगों से कि भाई कहाँ गए? उन्होंने कहा 8 साल की लड़की ने ऐसा किया। इतना उनको मन में ठेस पहुंची, उनको लगा 8 साल की बच्ची के पास वो सिद्धि जो मेरे को 1400 साल की समाधि के बाद मिली। उन्होंने कहा कौन है, जरा ध्यान लगाऊं। ध्यान लगा करके देखा कि अवतरण हुआ, किसका हुआ ये नहीं जान पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे अवतारी पुरुष से मिला जाए। कैसे मिले? आज की तरह का समय तो है नहीं कि आप व्हाट्सअप कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई चिट्ठी लिखी जाए। चिट्ठी लिखने को बैठे तो चिट्ठी में क्या लिखें? बड़ा लिखें कि छोटा लिखें? आदरणीय लिखें कि अनन्य लिखें, आत्मीय लिखें, क्या लिखें? समझ नहीं पाए। बहुत देर सोचने के बाद कोरा कागज लिया और भेज दिया। जो दूत लेकर के गया उसने संत ज्ञानेश्वर को पकड़ाया तो संत ज्ञानेश्वर हंसे और जो मुक्ताबाई थी उसने ठहाका लगाया। मुक्ताबाई ने ठहाका लगाया तो दूत ने पूछा कि क्यों हंस रही हैं आप? उन्होंने कहा 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए हैं, कोरा कागज भेज दिया। बोध होता तो समझ में तो आता कि कौन है। बस बहुत बुरा लगा संत चांगदेव को। उनको लगा कि साहब अब तो मिलने जाना ही होगा। उनने शेर की सवारी बनाई, सांप का चाबुक लिया। ऐसे कौन जाएगा, हम तो अच्छे से शेर पे बैठ के जाएंगे। सिद्ध संत है, पता कैसे चलेगा? गए वो, पीछे लोग जय जयकारा करते चले। उधर संत ज्ञानेश्वर दीवाल की मुंडेर के ऊपर बैठे थे, घर में जो मुंडेर होती है वहां बैठे थे। लोगों ने कहा कि साहब वो शेर पर आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा हमारे पास तो शेर है नहीं। उन्होंने दीवाल से कहा कि चल तू ही उड़। दीवाल उड़ करके गई। तब चांगदेव का भ्रम टूटा, अहंकार टूटा, पहले शिष्य बने। जो कहानी का मर्म है वो बड़ा प्यारा है। कहानी का मर्म है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को बोध करा के नहीं जाती। बोध करना हो, जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला, इस संभावना को पहचानने का नाम और संभावना को संवारने का नाम, संवारने के बाद इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी क्षण में जागने का नाम योग है। आप सभी को यही शुभकामनाएं, यही शुभेच्छाएं, यही मंगल कामनाएं मैं प्रदान करता हूं कि इस सूत्र को यहाँ से लेकर के जाए कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य की ओर चलने का इशारा है वो हमें प्राप्त हो सके। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।